वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चर्चा करेंगे अद्भुत रस, भयानक रस और वात्सल्य। अद्भुत रस, आश्चर्यजनक वस्तुओं से अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। लोकोत्तर वस्तु के दर्शन अथवा घटना द्वारा अद्भुत रस उत्पन्न होता है। भरत के अनुसार अद्भुत रस की उत्पत्ति दिव्य जनों के दर्शन, अभिलषित मनोरथ की प्राप्ति, उपवन, देव मंदिर में जाने, सभा, विमान, मायाजाल आदि की संभावना आदि विभावों के कारण होती है। इसके आलंबन हैं अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तु देखना, आश्चर्यजनक वस्तु की विवेचना, आश्चर्यजनक वस्तु विस्मय, इसका स्थायी भाव है विस्मय या आश्चर्य, और इसके अनुभाव हैं स्तंभ, स्वेद, रोमांच, गदगद होना, संभ्रम होना इत्यादि। संचारी भाव वितर्क, आवेग, स्मृति, हर्ष, मति इत्यादि। देवता, गंधर्व, इसके देवता और गंधर्व इसके देवता गंधर्व हैं और रंग इसका पीत है। अद्भुत रस के भेद, भरत ने इसके दो भेदों का वर्णन किया है, एक तो दिव्य और दूसरा आनंद। दिव्य दैविक चमत्कार से उत्पन्न आश्चर्य, आनंदज अभिष्ट की प्राप्ति से उत्पन्न आनंद। आचार्य विश्वेश्वर के अनुसार अभिष्ट की सिद्धि से के अभिप्राय आकस्मिक मनोरथ सिद्धि से है। उदाहरण, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मत मोरी की आनि विशेखा, तनु पुलकित मुख बचन सियरावा, नयन मूंदी चरणन सिर नावा। और अब जो है अगला रस है शांत रस। तत्व ज्ञान एवं वैराग्य के कारण उत्पन्न शांत रस की उत्पत्ति होती है और इससे जो उत्पन्न निर्वेद का भाव है वही शांत रस का स्थायी भाव कहलाता है। आलंबन, अनित्य, अरूप, संसार का ज्ञान, परमात्मा का चिंतन इत्यादि। उद्दीपन, पुण्याश्रम, तीर्थ स्थान के दर्शन, रमणीय भवन, सत्संग इत्यादि। संचारी भाव धृति, मति, स्मृति आदि। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने श्रृंगार का वर्णन करते हुए इसका भाव शम, आश्रय और उत्तम पात्र, वर्ण, कुंद, पुष्प एवं चंद्रमा के समान शुक्र देवता, लक्ष्मी नारायण भगवान हैं। अनित्यता व संसार की असारता का ज्ञान होना तथा परमात्मा का चिंतन इसके आलंबन हैं और इसके उद्दीपन हैं। ऋषियों के पवित्र आश्रम, हरिद्वार आदि तीर्थ स्थान, रमणीय एकांत भवन, महात्माओं के सत्संग, रोमांच आदि इसके अनुभव हैं। निर्वेद, हर्ष, मति, प्राणियों पर दया करना इसके संचारी भाव हैं। शांत रस शम, स्थायी भाव वाला एवं मोक्ष प्रवृत्ति वाला होता है। इसकी उत्पत्ति तत्व ज्ञान, वैराग्य, चित्त शुद्धि आदि विभावों के द्वारा होती है। इसका अभिनय यम, नियमों, आध्यात्म, ध्यान, धारणा, उपासना, सभी प्राणियों के प्रति दया आदि अनुभवों द्वारा होता है। निर्वेद, स्मृति, धृति, इसके सर्वाश्रम, शौच, स्तंभ, रोमांच आदि इसके संचारी भाव हैं। शांत रस मोक्ष व आध्यात्मिक ज्ञान को प्रवृत्त करने वाला तथा तत्व ज्ञान के कारणों से युक्त होता है। परम पुरुषार्थ के लिए इसका उपदेश किया जाता है। शांत ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय को विषय स्वादन से विरत कराने वाला, आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ प्रवृत्त कराने वाला तथा संपूर्ण प्राणियों के प्रति
हित और सुख की भावना जागृत करने वाला है, जिसमें सुख द्वेष आदि को जागृत करने वाला है, जिसमें सुख द्वेष आदि का अभाव होता है, जो सभी प्राणियों के प्रति समभाव हो, ऐसे भाव को आविर्भूत करता है, वह शांत रस होता है। विकार प्रकृति से आविर्भूत होकर पुनः प्रकृति के में लीन हो जाता है। अपने आविर्भूत होकर प्रकृति में लीन हो जाना, अपनेपन का अभाव होने पर फिर शांत में लीन हो जाना। वन नितांत रवि शशि दियो फल सहित प्रभा सलिल प्रभा अवन सेज पंखा पवन अब कछु नाही परवाह। स्थायी भाव निर्वेद, संचारी भाव मति और धृति आदि, स्थायी भाव संचारी भाव मति धृति आदि, आलंबन संसार की अनित्यता की बात, उद्दीपन वन आदि अनुचर अनुभाव अब कछु नहीं परवाह। अगला रस है भयानक रस। भयानक दृश्य देखने से, किसी बड़े व्यक्ति का अपराध करने से या भयानक चित्र दर्शन से, भयानक दृश्य देखने से उत्पन्न जो चित्र की विशेष प्रकार की प्रवृत्ति होती है, जो एक विशेष प्रकार की विवृत्ति होती है, उसे भयानक रस कहा जाता है। इसका संज्ञान भावात्मक आवेश होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। इसकी उत्पत्ति विकृत ध्वनि, सत्य दर्शन अथवा भूत प्रेत आदि को देखने से होती है। भूत प्रेत जियार आदि के कारण या दूसरे भय जनित, दूसरे का अपराध करने के भय से उत्पन्न होती है। शून्य ग्रह में जाना, उल्लूक आदि के दर्शन, किसी बड़े का अपराध करना, वन जाना अथवा अपने संबंधियों के वध आदि को देखने से, श्रवण करने से, चर्चा करने से इसकी उत्पत्ति होती है। इसके अनुभव हैं हाथ पैर कांपना, नेत्रों की चंचलता, रोमांच, मुख वैवर्ण्य, स्वर भंग इत्यादि। भयानक रस के संचारी भाव हैं स्तंभ, स्वेद, गदगद हो जाना, रोमांच, बेपथु, स्वरभेद, स्वरभंग, वैवर्ण्य, शंका, मोह, दैन्य, आवेग, चंचलता, चपलता, जड़ता, त्रास, अपस्मार व मरण। इसके देवता काम हैं और वर्ण कृष्ण है। लखन सकोप वचन तब बोले, डगमगाई मही दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप डराने, सिए हिए हरण जनक सकुचाने। और अब है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस, अधिकांश आचार्यों ने वात्सल्य को स्वतंत्र रूप से नहीं माना है। पहले इसकी गणना श्रृंगार के अंतर्गत हो जाती थी। ये इसको रति का ही एक रूप माना जाता था और देवता गुरु आदि से संबंध रखती है, वो रति भक्ति रस के रूप में होती थी। तो इसकी संज्ञा भाव संज्ञा से हो जाती थी, उसमें वात्सल्य भी आ जाता था, क्योंकि शिष्य अथवा पुत्र गुरु अथवा देवता आदि से भिन्न नहीं हो सकते, अतः वे इसी में आ जाते हैं। जहाँ स्नेह से स्थायी भाव की पुष्टि होती है, वहाँ वात्सल्य रस माना गया है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव स्नेह अर्थात वत्सल, देवता, ब्राह्मण आदि, माताएं, वर्ण, कमल, गर्भ के समान है। पुत्र, शिशु, शिष्य आदि के प्रति जो वत्सलता का भाव है, वही वात्सल्य रस है। तो वात्सल्य इसका आलंबन है। शिशु की चेष्टाएं, शिष्य आदि, पुत्र आदि की शूरता, विद्या, दया आदि इसके उद्दीपन हैं। अनुभाव, आलिंगन, अंग स्पर्श, सिर चूमना, सस्नेह निहारना, रोमांच, आनंद, अश्रु। संचारी भाव हैं अनिष्ट की आशंका, गर्व, हर्ष, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे मलरावे, जोई सोई कछु गावे। मेरे लाल को आनु निदरिया,
काहे न आने सुलावे, तू काहे ना वेग सुआवे, को कान बुलावे, कबहू पलक हरि मूद लेत हैं, कबहू अधर फरकावे, सोवत जानि मोन है रही, कर कर सैन बतावे, ये अंतर अकुलाए उठे हरि, जसुमती मधुरहि गावे, जो सुख सूर अमर मुनि पावत, दुर्लभ नंद भावनी पावे। तो इसमें जो है बालक कृष्ण की जो लीलाएं हैं, और बालक कृष्ण जो हैं वो आलंबन हैं, उनका कभी आंखें खोलना, कभी मूंदना उद्दीपन है। यशोदा का लोरियां देकर सुलाना अनुभाव है, हर्ष संचारी भाव, और स्नेह से पुष्ट होकर ये वात्सल्य भाव के रूप में परिणित हो जाता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। अब आज के वीडियो में ये रस कंप्लीट हो गए, और आगे हम चर्चा करेंगे रस निष्पत्ति और साधारणीकरण की। सो थैंक यू।